Hello students, let's start reading the second chapter of Social Studies, Latitudes and Longitudes. It is very difficult to locate places without any reference point. किसी भी रेफरेंस पॉइंट के, किसी भी पॉइंट के बिना कि वो जगह कहाँ पे, उसकी अगल बगल की जगह बिना जाने ये बताना काफी मुश्किल है कि अर्थ पे वो जगह कहाँ आती है। जैसे कि आप अपना कोई स्टेट ले लीजिए तो वो स्टेट इंडिया में कहाँ पे आता है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किस पॉइंट पे आता है, किस साइड आता है, ये बताना काफी मुश्किल होगा बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के, बिना किसी अगल बगल की जगह जाने बिना। The same difficulty we have faced in the earlier times in finding the accurate location of different places on the earth. पहले के जमाने में जब मैप्स या ग्लोब्स नहीं हुआ करते थे तो भी ये काफी प्रॉब्लम होती थी। कोई भी जगह का, किसी भी जगह का लोकेशन बताना काफी मुश्किल था अर्थ पे, या किसी भी जगह को फाइंड करना कि वो किस डायरेक्शन में है, कहां से कहां जाना है आपको, ये काफी मुश्किल था। द फेमस इजिप्टियन ट्रेवलर Eratosthenes had worked out to calculate the circumference of the earth. इजिप्ट के काफी फेमस ट्रेवलर थे एराटोस्थेनस, जिन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था इन 270 टू 194 BC। उन्होंने कब किया था ये? 270 BC से 194 BC के बीच में। ही रियलाइज्ड दैट एनी प्लेस ऑन अर्थ कैन बी पिन पॉइंटेड precisely with a basic grid of horizontal and vertical lines called latitudes and longitudes respectively. उन्होंने बताया था कि अर्थ पे कोई भी पॉइंट जो है वो कहाँ है, कहाँ लोकेट करता है, वो हम बता सकते हैं प्रिसाइजली। ये चीजें बताई जा सकती हैं किसकी मदद से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की रिस्पेक्ट से, जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोई जगह अर्थ पे कहाँ है वो आप कैसे बता सकते हैं? दो लाइन की हेल्प से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की वजह से। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ये वाली जो ऐसे ऐसे जाती हैं पैरेलल, और ऊपर से नीचे की तरफ जो होती हैं इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइंस कहते हैं। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के हेल्प से, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इनकी हेल्प से आप किसी भी जगह को पिन पॉइंट कर सकते हैं अर्थ पे। दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इनको रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया जा सकता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब उसके अगल बगल की जगह जिसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये जगह यहां है, मतलब इस लॉन्गिट्यूड के पास है ये जगह, इस लैटिट्यूड के पास जगह, इस लाइन के पास ये जगह है, या इस लाइन के बीच में ये जगह आती है। ऐसे इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं जिसकी रिस्पेक्ट में आप कुछ बता सकते हो। ओके, द एक्सिस ऑफ द ग्लोब ऑन विच इट रोटेट्स हैज टू एंड पॉइंट्स। कोई एक ग्लोब जो है वो जिस एक्सिस पे रोटेट करता है, जिस लाइन के थ्रू वो रोटेट करता है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ग्लोब क्या आपका एक बॉल की तरह ऐसे गोल, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक गोल बॉल की तरह, तो उसके दो पोल्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो उससे गुजरने वाली एक लाइन होती है जिसको एक्सिस कहते हैं, मतलब जिसके थ्रू वो रोटेट करता है, जो उसके मिड से ऐसे क्रॉस करके जाती है, इसको क्या कहते हैं? एक्सिस। These points are called poles. ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं। पोल्स किसे कहते हैं? The axis of globe on which it rotates has two end points. These points are called poles. These poles can be used as two fixed points. इन दोनों poles को आप दो fixed point की तरह यूज कर सकते हैं। These points at the top
इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो ऊपर वाला है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसको क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। जो पॉइंट ऊपर है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो पॉइंट नीचे है उसे साउथ पोल कहते हैं। अ सेट ऑफ सर्कल्स एंड सेमी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन on the surface of the globe. The complete circles running from east to west are called latitudes. आप ग्लोब पे कुछ सर्कल्स बना सकते हैं, ऐसे देखिए जैसे सर्कल्स बने हुए हैं, और ये जो सर्कल्स हैं इसके ऊपर जो कंप्लीट सर्कल्स हैं वो क्या है आपके, जो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट किधर है, इस साइड, और वेस्ट इधर है, तो ये ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल की तरह है आपके ग्लोब पे, और इनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द कंप्लीट सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, ऐसे सर्कल्स, ऐसे लाइंस ग्लोब के ऊपर जो ईस्ट से वेस्ट जाते हो उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। द कंप्लीट सर्कल्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या कहते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, ये लाइंस एक्चुअल में नहीं है अर्थ के ऊपर, ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब हमने इसको ऐसा मान रखा है कि कुछ लाइंस हैं जिनको हम यूज करते हैं टू लोकेट सर्टेन पॉइंट्स ऑन अर्थ, ये बताने के लिए कि कोई भी जगह अर्थ पे कहां पे है। ओके, इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। पैरेलल लाइन वाले को लैटिट्यूड्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका ग्लोब है, ग्लोब को दो साइड से फिगर आपका दे रखा है, दो डिफरेंट हेमिस्फेयर में, और इस पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं और सारी कंट्री दिखाई गई हैं। ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, और नीचे क्या है, साउथ पोल है। ऊपर क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, और नीचे साउथ पोल है। ओके, और ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आए ये सारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, द सेमी सर्कल ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे सेमी सर्कल्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ऐसे सेमी सर्कल्स जो ऊपर से नीचे, जैसे आपका ये ग्लोब था, सर्कल था, तो ये ऊपर नॉर्थ पोल था और नीचे साउथ पोल था, तो जो नॉर्थ से साउथ को ऐसे से ज्वाइन कर रहे थे, ऊपर से नीचे जो लाइंस आ रही थी वो क्या थे, लॉन्गिट्यूड्स थे। द सेमी सर्कल्स ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। लॉन्गिट्यूड्स कैसे जा रहे थे आपके, ऐसे ऐसे, और लैटिट्यूड्स ऊपर से नीचे जाते हैं। तो जब कोई लाइन ऐसे और ऐसे जाता है तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री। ओके, कुछ लाइंस ऊपर से आएंगे, एक लाइन ऐसे जाएंगे, तो कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, मतलब वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। Parallels of latitudes. Many circular lines can be seen on the globe. The full circles which run from east to west and are parallel to one another are called parallel of latitudes. बहुत सारी लाइनें जो हैं लैटिट्यूड के पैरेलल में होती हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स के कौन से वाले होते हैं, ऊपर से नीचे, सॉरी, ऐसे ऐसे जो जाती हैं लाइंस वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। आपका ग्लोब है ऐसा गोल सा, इसमें ऐसे ऐसे जो लाइंस जा रही हो क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। तो एक लाइन नहीं होती, बहुत सारी लाइंस होती है, और ये क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब दो लाइन को पैरेलल कब कहा जाता है, जब उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम हो, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो क्या है, दो लाइंस पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है, तो यहां पे कम दूरी है और यहां पे ज्यादा दूरी है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस मतलब कि उनकी दूरी हर जगह बराबर होगी, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, तब वो पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। ओके,
तो एक लैटिट्यूड नहीं है, वहां पे बहुत सारे लैटिट्यूड हैं, ग्लोब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं और सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब इन सबकी दूरी बराबर बराबर है हर जगह पे। ओके, तो ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और ये ईस्ट से वेस्ट जाती हैं सारी। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, और इक्वेटर जो है, जैसे आपका ग्लोब था तो हर जगह ऐसे लाइंस है, तो ये छोटी सर्कल है, फिर जैसे जैसे ये बॉल मोटा होता जाता है, बीच की जो लाइन होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉल मोटा होता है ना, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, यहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर है आपका, मिड वाला जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर जो होता है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। ओके, क्या होता है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल, इक्वेटर सबसे लंबा पैरेलल लैटिट्यूड है, याद रखिएगा। their size decreases as one move away from equator, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होते जाती है। इक्वेटर से छोटा ये लाइन है, उससे छोटा ये लाइन, उससे छोटा ये, उससे छोटा, और तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं, लाइंस क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं। बात समझ में आ रही है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं, लाइंस छोटी होती जाती है। और इक्वेटर से दूर क्या है, पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, लाइंस क्या होती है, साइज डिक्रीजेस, देयर साइज डिक्रीजेस एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। Latitude is an angular distance of a place from the equator lying either on the north or in the south direction. Latitude जो है angular distance बताता है आपका किसी भी प्लेस का इक्वेटर से, या तो नॉर्थ के साइड या तो साउथ के साइड। मतलब अगर आपका ये ग्लोब है और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ये इक्वेटर है, तो ऊपर का साइड क्या है आपका, नॉर्थ है, नीचे का साइड साउथ है। तो ये आपको डिस्टेंस बताता है लैटिट्यूड की, इक्वेटर से वो पॉइंट, अगर कोई पॉइंट यहां पे है तो इक्वेटर से वो पॉइंट कितनी दूरी पे है नॉर्थ की तरफ, और कितनी दूरी पे है, अगर कोई पॉइंट यहां है तो कितनी दूरी पे वो इक्वेटर से साउथ की तरफ है। ओके, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर लाइंग आइदर इन द नॉर्थ और इन द साउथ डायरेक्शन। एंगुलर डिस्टेंस क्यों कहा गया है, एंगुलर डिस्टेंस क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स है ना आपके, इनकी जो मेजरमेंट है ना वो डिग्री में है। कैसे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, डिग्री करके है। तो डिग्री क्यों यूज होता है, एंगल बताने के लिए, इसीलिए एंगुलर डिस्टेंस कहा गया। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर लाइंग आइदर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ साइड कहां हुआ, ऊपर की तरफ इक्वेटर से, और साउथ नीचे की तरफ इक्वेटर से। ओके, द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, और इक्वेटर को क्या मार्क किया गया है, 0 डिग्री मार्क किया जाता है। ठीक है, इक्वेटर को कितना मार्क किया गया है, 0 डिग्री। इक्वेटर की क्या वैल्यू होती है, अगर कहा जाए कि इक्वेटर का एंगुलर मेजरमेंट कितना है, एंगुलर, तो क्या कहेंगे हम, 0 डिग्री। ओके, latitude, the equator is marked as 0 degree. It divides the earth into 2 equal part, और इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपका अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर मिड पॉइंट होता है, इक्वेटर क्या करता है, आधा ऊपर और आधा नीचे, 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को। द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। नॉर्थ पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। एंड द साउथ हाफ इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर, और साउथ पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 इन द बोथ हेमिस्फेयर, और सारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनका नंबर 0 से 90 तक है दोनों हेमिस्फेयर में। मतलब ऊपर की तरफ भी ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, उनका नंबर कितना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री तक, और नीचे वाले में भी कहां तक है, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 डिग्री तक। ओके, द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड
एज 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ मार्क करते हैं और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ मार्क करते हैं, ओके, एंड साउथ एज 90 डिग्री साउथ। देयर आर सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं, ये जो सारी लाइंस हैं, एक तो इक्वेटर आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, फिर और भी कुछ पैरेलल लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। दीज आर मार्क्ड एंड नेम्ड एज अंडर, उनको आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस। देखिए आप डायग्राम में, पहला तो इंपॉर्टेंट लाइन हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा। इक्वेटर कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे है दोनों साइड से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पैरेलल लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इक्वेटर के उस साइड भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर क्या है, कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, और दोनों इक्वल डिग्रीज पे हैं डिस्टेंस में इक्वेटर से। ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट लाइन है आपका नॉर्थ पोल में 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्टिक सर्कल, ओके, और वही नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री साउथ पे क्या है आपका, अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर क्या है, आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल। डिग्रीज क्या है दोनों की, सेम है, 66.5 डिग्री ऊपर वाले को, नदर्न हेमिस्फेयर वाला नॉर्थ, सदर्न हेमिस्फेयर वाला 66.5 डिग्री साउथ। और दूसरा है आपका पोल्स, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। तो ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। वैसे तो इन सबके बीच में बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, मगर ये सारे लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा ये सारे लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, ओके। ये सारे लैटिट्यूड जो हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं आपके। इन सारे को यूज किया जाता है किसी भी लोकेशन को बताने के लिए। अर्थ पे कोई भी जगह कहां पे है, इनके रेफरेंस से जनरली बताई जाती है, ओके।